थैंक यू जीसस। जब हम कहीं जाते हैं तो जरूर से उसके पीछे कोई मकसद होता है। छोटे बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, सुबह 7 बजे उठा करके, उसकी आंख भी नहीं खुल रही है, छोटी छोटी आंखें और बंद, आंखों में कीचड़ लगा, लेकिन फिर भी आप उसे स्कूल भेज देते हैं। क्यों? ताकि जाकर स्कूल में खूब खेले, है ना? नहीं, क्यों? ताकि वहां पर पढ़ाई करे। मुझे मालूम है आजकल ऐसी माएं हैं जो बच्चों को स्कूल भेजती हैं, कम से कम कुछ तो शांति रहेगी, पर अक्सर पर्पस ये होता है कि बच्चा जाए और जाकर पढ़ाई करे। अच्छा, कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें बहुत मजा आती है जाके नौकरी करने में, पसीना कमाओ, पसीना बहाओ और खूब डांट खाओ, खूब मेहनत करो और फिर घर आओ, नौकरी करने में मजा आती है? नहीं, उसके पीछे एक पर्पस है, क्योंकि आप चाहते हैं घर बना सकें, आप चाहते हैं अपने बच्चे पाल सकें, आप चाहते हैं अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। वेयर एवर यू गो देयर इज अ पर्पस बिहाइंड। जो लोग इजराइल जा रहे हैं, जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे ना, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, वहां क्यों जा रहे हैं? आपको बताना पड़ेगा कि हम वहां पर क्यों जा रहे हैं। जब यीशु मसीह इस जमीन पर आए, जो स्वर्गों का आनंद था, स्वर्गों का राजकुमार था, स्वर्गों की खुशी था, स्वर्गों का बल था, he did not come to the earth because he just wanted to come. There was a purpose behind. और मैं आपके साथ आज बांटना मांगता हूं, Why Christmas? क्यों ये बड़ा दिन? पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय, The Epistle of John, First Epistle of John, Chapter 3, और उसका 8वां पद यूं कहता है, जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आज हम आया शैतान की पाप की बात नहीं करेंगे, पर सुनिए, जो मुख्य बात मैं आपसे करना मांगता हूं वो इस आयत के दूसरे भाग में लिखा हुआ है, और यूं लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर इसलिए प्रकट हुआ। Why Christmas? So that I can wear new clothes, I can eat good food, I can decorate my house, Santa Claus आए, क्रिसमस ट्री सजाया जाए, तारा टांगा जाए। जी नहीं, ये सब तो बाद में शामिल हो गया, पर प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर कुंवारी मरियम से उत्पन्न होने का, सराय में जहां सर धरने की जगह नहीं थी, गंदा था गौशाला, वहां पर जन्म लेने का, सिंहासन छोड़ करके चरनी में आने का कारण लिखा हुआ है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, द पर्पस ऑफ हिज विजिट टू द प्लैनेट अर्थ वाज, कि शैतान के कामों को नाश करे। क्या करे? शैतान के कामों को। कोई कहे आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मसीह एक उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर आए थे। क्रिसमस के पीछे एक कारण था, वो कारण सिर्फ ये नहीं था चलो मैं जाके देखता हूं मैंने पृथ्वी कैसी बनाई है, कैसी लग रही है। वो इस पृथ्वी पर ये देखकर और ये सोच कर आया था, इस पृथ्वी में शैतान ने अधर्म को भेज रखा है, पाप को भेज रखा है, झूठ को डाल दिया है, और मैं इसलिए आया हूं कि शैतान के कामों को नाश करूं। वो उस पृथ्वी पर शैतान को नाश करने नहीं आया था। शैतान को तो बाइबल बताती है वो अपनी, उस दुष्ट को अपनी फूंक से नाश कर सकता है, बट ही केम टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द एनिमी। और मेरी दुआ यह है इस बड़े दिन पर किसी की जिंदगी में शैतान के काम नाश किए जाएं, किसी के खानदान से शैतान के काम नाश किए जाएं, किसी के शरीर से शैतान के काम नाश किए जाएं। वो दुष्ट कोशिश ये करता है, चाहता ये है कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी किस्मत, हमारी कलीसिया और हमारा खानदान दुष्ट के कार्यों से इतना भर जाए कि हम उठ ना सकें। पर मैं धन्यवाद करता हूं, द पर्पस ऑफ द विजिट ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज सो दैट ही मे डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द एनिमी। आज कहो प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूं तो इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से शैतान के कामों को नाश कर दे। और मैं विश्वास करता हूं जो आसमान और जमीन का मालिक है उसके पास ये अधिकार है, जिसने सलीब पर अपनी जान दी है उसके पास ये अधिकार है, जिसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं उसके पास ये अधिकार है कि उस दुष्ट के काम को मेरी जिंदगी से और आपकी जिंदगी से सदा के लिए नाश कर सके। The works of the enemies may be destroyed
इन आवर लाइफ? हम कब तक दुष्ट के कामों को ढोते फिरेंगे? कहते रहते हैं शैतान ने कर दिया, हमारे बच्चे को बिगाड़ दिया, नशे में डाल दिया, हमारी पत्नी को बीमार कर दिया, हम क्या बताएं, उसने हमारे ऊपर कर्जा करा दिया। आज मैं कहना मांगता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। वो आया ही इसीलिए कि यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करे। बड़ी सफाई से बारे में बताया गया है। पौलुस सिखा रहे थे, बता रहे थे गलतिया की कलीसिया को क्या क्या काम है शैतान के। और मेरी दुआ यह है कि आज वो एक एक काम तुम्हारे घर से, तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे खानदान से अलग किया जाए। गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, अ लिस्ट हैज बीन गिवन टू अस, बताया गया है शैतान के काम क्या क्या हैं। 19वें पद से लिखा हुआ है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, दे आर वेरी ऑब्वियस। अब देखो, अगर मैं बताऊं ना शैतान के क्या काम है तो बहुत सोचते हैं भाई क्या काम है शैतान का, मुझे मालूम नहीं भैया, हमें तो मालूम नहीं उसका क्या जॉब प्रोफाइल है। आप जानते हैं जो चीज आपको लज्जित करती है, जो चीज आपके आंख में आंसू ले आती है, जो घर को तोड़ती है, जो रिश्तों को बिगाड़ती है, जो तुम्हारी मुस्कुराहट तुमसे छीन लेती है, जो तुम्हें रातों में सोने नहीं देती है, जो तुम्हें मार्ग से भटका देती है, जो तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ रही है, शैतान के काम तो बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, इट इज वेरी ऑब्वियस। पॉल वाज ट्राइंग टू टेल दिस चर्च, और मुझे लगता है आज पवित्र आत्मा मुझे और आपको सिखा रहा है, जहां कहीं से आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, सुनिए, शैतान के काम, शरीर के काम, दुष्ट आत्मा के काम तो बड़े ऑब्वियस हैं। क्या लिखा हुआ है? शैतान के काम या शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, तुम्हारे शरीर को बिगाड़ना, तुम्हारे रिश्तों को बिगाड़ना, पति पत्नी के बीच में करवाहट डालना। सोशल मीडिया इज नॉट हेल्पिंग अस रिलेट बेटर, बट आई एम सॉरी टू से द सोशल मीडिया हैज मेड थिंग्स वर्स इन आवर लाइफ। अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहते हुए बेवफाई कर रहा है, क्योंकि व्यभिचार के, दुष्ट के, ये जवान लड़का अच्छा लड़का है, इसकी मां समझती है बहुत सीधा है, बाप को लगता है इनोसेंट है, पर पता नहीं कब फंस गया है। शैतान के काम, शरीर के काम तो प्रकट हैं। सबसे पहली चीज बताई गई है व्यभिचार, इमोरलिटी, अपवित्रता। अगर आप देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कितनी चालाकी से इस समाज में जिसमें हम जीते हैं ये व्यभिचार अपने पैर पसार रहा है। हिंदुस्तान वो देश है, हिंदुस्तान वो नंबर 1 देश है जहां पर सबसे अधिक अश्लील साइट्स सर्च की जाती हैं। ये डेटा है वर्ल्ड का। हम इल्जाम लगाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड, ये वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है, ये ईविल वर्ल्ड है जो हमें प्रभावित करता है। शैतान के काम तो प्रकट हैं, छुपा नहीं है। हम बात नहीं करते हैं, कैसे बात करेंगे? मेरी दुआ यह है पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम अपने चर्च में, अपने स्कूल में, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ बात कर सकें हाउ रॉन्ग एंड हाउ इविल इट इज। शुरू कर रहा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं। पहली चीज व्यभिचार। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह से हमारे घरों में पवित्रता आ सके, हमारे जवानों में पवित्रता आ सके, मुझ में पवित्रता आ सके। बाइबल तो कहती है व्यभिचार मूर्ति पूजा के बराबर है। शरीर काम प्रकट है, पहली चीज व्यभिचार, गंदे काम, गंदे काम। विचित्र परिभाषा है। आप जानते हैं छोटे से बच्चे को मालूम है क्या गंदा काम है, क्या भाषा गंदी है, क्या कहना गंदा है, क्या खेलना गंदा है, क्या खाना गंदा है। I don't have to give you a list, ये गंदी बात, ये गंदी बात, ये गंदी बात, ये गंदा शब्द, ये गंदा शब्द। लेकिन पता नहीं, कोई माँ बाप नहीं सिखाते अपने बच्चों को गंदी बात। किसी ने सिखाई आज तक अपने बच्चों को गाली बकना? नहीं सिखाते हम, पर पता नहीं कैसे हमारे बच्चे गाली बकना। You are sending them to the best educational institute in the city.
और आपको लगता है हमारा बच्चा आएगा और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा, he comes back with the filthy words in his mouth, और अपनी जुबान से गंदी भाषा बोल रहा है। किसने सिखाया तुम्हें? कहां सीख के आए हो? उसके पास जवाब नहीं है। सॉरी सिखाना पड़ता है, थैंक यू सिखाना पड़ता है, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून सिखाना पड़ता है, पर गंदी बातें ये बड़ी प्रगट हैं, ये बड़ी प्रगट है हमारे संसार में। और पहले तो फिर भी टीवी पर और फिल्मों में अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता था, अब तो ओटीटी ने उसे बिल्कुल खोल दिया है। आपका दिल करे तो आप उसको लीजिए, दिल ना करे तो छोड़ दीजिए। शरीर के काम प्रगट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, कुछ समझाने की जरूरत है इसमें? विधर्म। यू थिंक these words need to be explained? हम भैया कैसी बात करें, हमें तो मालूम नहीं क्या मतलब होता है विरोध का। नहीं खाऊंगा ये खाना, 4 दिन भूखा रहूंगा, ये विरोध है। नहीं रहेंगे तुम्हारे घर में, नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, हमारी मर्जी, विरोध है। अगर हम बैठ जाएं और बात करें तो दिखाई पड़ेगा शायद हर घर में पता नहीं कैसे ये दुष्ट के काम प्रवेश कर गए। यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट। आपने अपने घर में बाड़ा बांधा था, आपने कोशिश करी थी हमारे बच्चे इनसे ना मिले, इनसे ना मिले, इनसे ना मिले। हमने अपने यहाँ टीवी में भी लॉक लगा रखा था और हम उनके फोन को भी चेक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कैसे ये अंदर घुस जाता है। पहली किताब में लिखा है, और पाप द्वार पर दुबका बैठा है। उस जमाने से लेकर आज तक आप कोशिश करते हैं, दरवाजे लगाते हैं, बेड़े लगाते हैं, पल्ले लगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको पता नहीं ये पाप द्वार पर दुबका बैठा है। और कहने लगा परमेश्वर का सेवक, पता नहीं कैसे मौत हमारी खिड़कियों से हमारे महलों में घुस गई है। हम कोशिश कर रहे थे अपने महल को सुरक्षित रखें, गंदी बातें ना आ सके, झूठ ना आ सके, लालच ना आ सके, ईर्ष्या ना आ सके, कपट ना आ सके, विरोध ना आ सके, व्यभिचार ना आ सके, लुचपन ना आ सके। पर मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह इसीलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। आई हैव अ होप इन जीसस क्राइस्ट। मसीह यीशु में मेरे पास आशा है। जो काम थप्पड़ नहीं कर सकते हैं, जो काम पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं, और जो काम रिहैब सेंटर्स नहीं कर सकते हैं, वो मेरा यीशु मसीह कर सकता है। और मुझे मिलाकर ढेरों यहां बैठे हैं जो कह सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद, मेरे जीवन से तूने दुष्ट के कामों को नाश किया है। जीसस नेवर फेल्ड इन हिज मिशन, ही वॉज सक्सेसफुल and he was successful 100%। और आज भी जो कोई प्रभु का नाम लेता है सो उद्धार पाता है। तुमसे कहना मांगता हूं, वो उद्धार करता आज भी जमीन पर है। ये क्रिसमस एक बार फिर से किसी को मौका दे रहा है, किसी खानदान को। उदास मत हो, यीशु मसीह आया है ताकि शैतान के कामों को नाश करे। ये सितारा, ये क्रिसमस ट्री, ये गुझिया और केक की खुशबू तुम्हें याद दिला रही है यीशु मसीह आया है कि शैतान के कामों को नाश करे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक नगर में जाते हैं, गलील की झील से उतरते हैं और गनेसरत के देश में जाते हैं। जैसे ही एंटर्स इनटू द लैंड ऑफ गदरेनियस, लिखा हुआ है वहां पर एक आदमी जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसे मिलता है। निकाल के पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 27वें पद से। लूका 8:27। जब वो किनारे पर उतरा, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह झील से किनारे पर उतरा, तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। जिसमें दुष्ट आत्मा थी। निकाली ये प्रभु यीशु मसीह ने तलवार और उस आदमी को 2 भाग कर दिया, खाट खाट। नहीं, प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को नाश करने नहीं आए थे। प्रभु यीशु मसीह शरीर को नाश करने नहीं आए थे।
प्रभु यीशु मसीह वो जो इनसे ग्रसित थे उन्हें नाश करने नहीं आए थे। जो गुस्सा करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो इनसे प्रभावित हैं, उन्हें नाश करने नहीं आए थे। अगर करने आए होते तो शायद मुझे मिलाकर हम में से कोई भी जिंदा। मालूम यीशु मसीह क्यों आए थे? प्रभु यीशु मसीह आए थे कि दुष्ट के कामों को, दुष्टों को नहीं। ये सारी दुनिया, ये सारे न्यायालय, ये सारी पंचायतें कोशिश ये करती हैं दुष्ट को नाश कर दें। मैं धन्यवाद देता हूं, मेरा मसीह इसलिए आया कि दुष्टों को गले लगाए और दुष्टता को नाश कर दे। He came to save the sinners and to destroy the sin. इसीलिए आज मैं यहां खड़ा हूं, क्योंकि मेरे मसीह ने आकर पापियों का संहार नहीं किया, उसने पापियों को गले लगाया और पापों का नाश किया। He came to fight the battle with sin. और उसने कहा, पाप से लड़ते हुए तुमने ऐसी मुठभेड़ नहीं करी कि तुम्हारा खून बहा हो। I have suffered. Because जो हमें दिखाई पड़ रहा था ना, वो तो स्वाभाविक था। रोमी सरकार उसके खिलाफ थी, लोग गंदी बातें कह रहे थे, पर अनसीन वर्ल्ड में एक और हरकत हो रही थी। He was fighting with sin. Nobody in this world can fight sin. हम नहीं जीत पाते हैं। हम अक्सर बाइबल बताती है अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर और फंसकर पाप में पड़ते हैं। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी अभिलाषाओं पर खुद जीत सकूं। पर मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह आया ताकि मेरे अंदर से उस पाप की अभिलाषा को निकालकर मुझे जयवंत कर सके। और उसके द्वारा हम क्या हैं? जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आज मेरे अंदर से गुस्से का, झूठ का, लालच का, व्यभिचार का, लोभ का वो काम नाश हो जाए। लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह इस आदमी से मिले जिसमें दुष्ट आत्मा थी। अब सुनिए क्या होता है। और बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था। अब देखिए दुष्ट के काम, दुष्ट आत्मा के काम। एक अच्छा इंसान होगा तो कपड़े पहनेगा। अरे भाई साहब, मॉल में भीड़ लगी हुई है, कोई बता दे सेल लग रही है, तो आप देखिए आधा चर्च वहीं सामने, गेटवे मॉल वेस्ट साइड, सेल लगी है, 30% में सब कुछ मिल रहा है। हम चाहते हैं अपने आप को सुसज्जित करें, अच्छे कपड़े पहने। इट इज नॉट बैड, गुड दैट यू वेयर गुड क्लोथ्स। अच्छी बात है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी बात है अपने आप को संवारना, सजाना। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इट इज गुड। वो नहीं चाहता हम चिथड़ों में रहें। उसने आपके लिए सब कुछ दिया है। उसने देखा जब आदम हवा नंगे थे, उन्होंने भगा नहीं दिया। उसने कहा नहीं, पहले आई वांट टू कवर देम विद द रॉयल गारमेंट। सुलेमान भी इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनता था जितने अच्छे कपड़े खुदा ने सोसन को पहनाए थे। ही वांटेड देम टू बी कलरफुल। नो, इट इज नॉट बैड, इट इज नॉट इविल। हाँ, कपड़े तुम्हारे सुहावने होने चाहिए, अपवित्र नहीं होने चाहिए, बेढंगे नहीं होने चाहिए। क्या काम करता है? दुष्ट नंगा कर देता है, कपड़े छीन लिए, बेइज्जत कर दिया, अनकवर कर दिया, नेकेड कर दिया। याद है ना आपको, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने उसे मारा, पीटा और उसके कपड़े छीन लिए। इन दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट को अच्छा लगता है तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी शर्म छीन ले। अब लड़के को शर्म नहीं आती गाली बकने में, गंदी बातें बोलने में। अपने बाप को भी आंख दिखाता और मां को भी गंदी गाली बकता है। क्या हुआ? ये नंगा हो गया है, लड़का बदतमीज है। नहीं, ये दुष्ट का काम है। Now she is the talk of the town. Everybody is talking about her because her dresses are so revealing. And she is walking on the streets. हर आदमी गंदी बातें बोल रहा है। क्या हो गया? लड़की बड़ी खराब थी। नहीं, ये दुष्ट का काम है जिसने उसका दिमाग खराब कर दिया है। मेरी आज प्रार्थना है पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य से हमें ढांक सके और हमें वापस लज्जा से, हमें अपनी खूबसूरती से और हमारे अधर्म के काम जो हमें बहुत सी बार नंगा कर देते हैं। रियलाइज हुआ आदम और हवा को हम नंगे हैं, अपने आप को ढांकने लगे, अपने आप को छिपाने लगे क्योंकि दुष्ट ने उन्हें नंगा कर दिया था। पर धन्यवाद करता हूं आज कोई है
जो फिर से कपड़े पहनाने को तैयार है, तुम्हारी लज्जा को और तुम्हारे शर्म को ढकने को तैयार है। वो आया इसीलिए कि दुष्ट के कामों को एक बार फिर से हमारे घरों में मोहब्बत, सभ्यता, हमारे समाज में प्रेम और हमारी आंखों में शर्म डाल सके। वो ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, आवारा हो गया था। सर, आपको इजराइल जाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। ये नजारे हमारी जिंदगी में और हमारे आसपास के माहौल में और कई बार तो हमारे घरों में साफ दिखाई पड़ते हैं। ये लड़का, ये लड़की, ये जवान लूका उसके 15वें अध्याय में कहानी दी गई, निकालिए नहीं, आप जानते हैं क्या बोलते हैं उसको, उड़ाऊ आवारा हो गया था। नहीं रहूंगा तुम्हारे घर में, because he was not happy with what was happening in the house. ये लड़का बदतमीज था नहीं, एक दुष्ट का काम था जो उसे बरगला रहा था। ये घर तुम्हारे लायक नहीं है, इस घर में तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है। अरे जाओ, ये घर छोड़ो, कहीं जाओ, कुछ बन के दिखाना। इस घर में ना सब लोग की मानसिकता बड़ी नीची है। अगर तुमसे शैतान बात कर रहा है, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरे जवान दोस्त, ये दुष्ट की आवाज है। तुम्हारा घर आसमान के खुदा ने तुम्हें माँ बाप दिए हैं, एंड यू हैव नॉट selected your parents. They are God given, and stay in the house, for it is your security. ये शैतान तुमसे कहता है, छोड़ो यहां से, भाग जाओ यहां से, निकल जाओ, इस रिश्ते से बाहर निकल जाओ। तुम्हारे खुदा ने तुम्हें रखा है, थोड़ा बर्दाश्त करके, थोड़ा माफ करके, थोड़ा सह करके, लौट कर कई दिनों बाद, कई सालों बाद आया। जब आया तो इसका हाल इतना गंदा था कि दुष्ट ने इसे सुअरों जैसा कर दिया था। कपड़े फट गए थे, जूते छिन गए थे, नाखून बड़े बड़े थे, बाल बिखरे हुए थे, क्योंकि ये दुष्ट का काम है। और सच बता रहा हूं, आज भी ये दुष्ट तुम्हें आवारा कर रहा है, तुम्हें नंगा कर रहा है। दिस इज नॉट, गॉड वांटेड अस टू बी सेटल्ड। उसने आदम और हवा को एक खानदान बना करके बाग अदन में सेटल किया था, पर पाप ने, सुनिए ध्यान से, पाप ने कैन को बहेतू और भगोड़ा कर दिया। बहेतू और भगोड़ा कर दिया। रेस्टलेस है, भागता रहता है, किसी काम में दिल लगता नहीं, थोड़ा सा ये किया, थोड़ा सा ये किया, थोड़ा सा ये किया, थोड़ा सा ये किया, एंड गैदरिंग नथिंग, बिकॉज ऑलवेज ऑन द रन। मेरी प्रार्थना है आज पवित्र आत्मा तुम्हें तुम्हारे खानदान में, तुम्हें तुम्हारी नौकरी में, तुम्हें तुम्हारे परिवार में सेटल कर सके, रिश्ते सेटल हो सके, परिवार सेटल हो सके। अपने बच्चों के साथ रहने में तुम्हें अच्छा लगे, पत्नी का हाथ पकड़ने में तुम्हें अच्छा लगे, पति के लिए खाना बनाना तुम्हें अच्छा लगे। सेटल डाउन। दिस इज द वर्क ऑफ द एनिमी टू कीप यू रनिंग। आवारा कर देता है। बहुत बात है, बहुत बात कर सकता हूं, बताना मांगता हूं। शैतान के कार्य यह है कि उन्हें नंगा कर दिया, उसे आवारा कर दिया। आगे बढ़िया पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वरन कब्रों में रहा करता था। और मालूम कहां ले गया? जिंदों के बीच से निकाल करके। नहीं निकलता कमरे से बाहर, 8-8 घंटा अपने कमरे में पड़ा रहता है। दिन की बात कर रहा हूं, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपनी दोस्ती में, और फिर वहीं सो जाता है। 3-3 दिन बाहर निकलता नहीं है, नहाता भी नहीं है। कुछ हो रहा है, समझो। This isolation is the work of the enemy, and I'm praying किसी के घर से ये दुष्ट का काम सदा के लिए तोड़ दिया जाए। ये डिप्रेशन में चला गया है, बात नहीं कर रहा है, निराश है,
जिंदा लोगों के बीच में से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लड़का तो अच्छा है, सांस तो चल रही है, पर दुष्ट काम कर रहा है। मेरा यीशु मसीह इसीलिए आया कि दुष्ट के कामों को नाश करे। वो कब्र में जाकर के लाजर को बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है, और मैं विश्वास करता हूं लाजर खुदा आज भी जिंदा है। गनेसरत के देश में उसने कदम इसलिए रखा है ताकि आज गनेसरत के देश में एक बार फिर से, गनेसरत का मतलब होता है अन्य जातियों, उसे नाम दिया गया था अन्य जातियों का गलील। पर यीशु मसीह वो देश छोड़ करके आज अन्य जातियों के गलील में आया है ताकि किसी की जिंदगी, किसी का घर, किसी का जीवन दुष्ट के कामों से आजाद हो सके। He is there to set you free। कब्रों में रहा करता था, आगे लिखा हुआ है, वो यीशु को देखकर चिल्लाया, यीशु को देखकर चिल्लाया, और तुझे उसके मुझसे क्या सामने- काम। आगे बात होती, फिर आगे लिखा हुआ है, वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। He would hurt himself। शैतान पूरी कोशिश करता है, ध्यान सुनिएगा, शैतान ये दुष्ट का काम है, तुम्हारे दिमाग में विचार डाल रहा है तुम असफल हो गए हो, तुम फेल हो गए हो, तुम्हारा मकान नहीं बन पाया, तुम्हारे ऊपर कर्जा हो गया है, तुम्हारे रिश्ते खराब हो गए, मर जाओ। These suicidal thoughts are not from God। अपने आप को दुख देने, अपने आप को घायल करने, अपने आप को नाश करने का विचार यहोवा की ओर से नहीं है, पर दुष्ट की ओर से है। और आज भी जाने कितने जवान अपने आप को नाश कर रहे हैं, इसीलिए शराब पी रहे हैं, इसीलिए नशा कर रहे हैं, अपने आप को नाश कर देंगे। नौकरी छूट गई हमारी, घर छूट गया है, उसने छोड़ दिया है, इसे खराब हो गया है, आई विल डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। हम अच्छे नहीं दिखाई पड़ते हैं, हम सुंदर नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम अपने आप को, ये दुष्ट की चाल है। यीशु मसीह इसीलिए आया है कि तुम्हें दुष्ट के कामों से आजाद करे। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कहानी में, यीशु मसीह ने ना थप्पड़ मारा, ना धकेला, ना निकाला। यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं जिससे अपना परिवार बात नहीं करता है, जिससे समाज वाले बात नहीं करते हैं, जिससे गलील वाले बात नहीं करते हैं, जिससे गनेसरत वाले बात नहीं करते हैं। यीशु मसीह आकर उससे बात कर रहा है, इसीलिए आज वो तुमसे बात कर रहा है। The reason you have plugged in, the reason you are sitting here in this congregation is because he wanted to talk to you। वो तुमसे बात करना चाहता था, और तुम नहीं आए हो, वो आया है तुम्हारे पास तुमसे मिलने, तुमसे बातचीत करने, और तुम्हारे घर से, तुम्हारी जिंदगी से शैतान के कामों को नाश करने। वो दौड़ा, उसे नमस्कार किया। मैं धन्यवाद करता हूं, दुष्ट आत्माएं पहचान गई, दिस इज द एंड ऑफ आवर रेन। आज मेरी दुआ यह है किसी की जिंदगी में दुष्टों का काम सदा के लिए खत्म हो जाए, और पवित्र आत्मा का काम आज यीशु के नाम से प्रारंभ हो। भाई साहब, कहानी बदलती है पलक झपकते ही। लिखा हुआ है, और लोगों ने उसे यीशु मसीह के कदमों पर कपड़े पहने और खामोश बैठे देखा। जो मुर्दों में रहता है, कब्रों में रहता है, नंगा रहता है, अपने आप को घायल करता है, थोड़ी देर बाद जब पवित्र आत्मा काम करता है, जब प्रभु यहोवा काम करता है, जब यीशु मसीह काम करता है, शैतान के कामों को नाश करता है, तो ये वही गंदा आदमी, नंगा आदमी, लज्जित आदमी, कपड़े पहने यीशु मसीह के कदमों पर बैठा उसकी बातें सुन रहा है। मेरी प्रार्थना है आज, लेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन बी इन आवर लाइव्स, इन आवर फैमिलीज एंड इन मी। आइए अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु हम क्रिसमस मनाना चाहते हैं, सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, पर जिंदगी भर का त्योहार, कि मनुष्य का, परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों के बीच में इसीलिए आया कि दुष्ट के कामों को नाश करे। दुष्ट के काम को मेरे जीवन से, यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड यू नो व्हाट इज टीयरिंग यू अपार्ट। कौन सी चीज तुम्हें फाड़ रही है, कौन सी चीज तुम्हें बर्बाद कर रही है, कौन सी चीज तुम्हें गिरा रही है, कब्रों में खींचे लिए जा रही है। आज यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह आया है। काश तुम उसके कदमों की आहट को सुन सको। कैलेंडर में दिसंबर 1 आज तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत, और गनेसरत के देश में कदम रखने वाले यीशु की आहट का पैगाम लेकर आए।
प्रभु मेरे घर में आ, प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरी परिस्थिति में आ और दुष्ट के काम को नाश कर दे। क्रिसमस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ salvation. Love came down at Christmas to hug me, to save me, to comfort me and to cure me. प्रभु आज तेरा प्रेम मुझे ढूंढ कर निकाल ले, ताकि फिर मेरे जीवन में दुष्ट के काम नहीं पर पवित्र आत्मा के काम हो सके। शरीर के काम प्रकट हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, पर धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा का काम तुम्हारी जिंदगी को बना रहा है। Maybe it is not seen and maybe you are experiencing nothing. ना तुम्हारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ना तुम्हें कुछ और एहसास हो रहा है, पर अपने हृदय को खोल के कहो, प्रभु आ मेरे जीवन में और बदल दे, नया कर दे। मेरे जीवन से दुष्ट के काम, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झूठ, लालच, विरोध, फूट नाश कर दी जाए। मेरे घर से मुकदमे खत्म हो जाएं, मेरे घर से व्यभिचार जाता रहे, लज्जा की बातें, आवारा फिरना खत्म हो जाए। मेरी बेटी के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरे भाई के साथ प्रभु दया कर। अपने आप को कमरों में बंद कर लिया है, किसी से नहीं मिलते हैं, किसी पार्टी में नहीं जाते हैं। They have isolated themselves, they are living in the graves. पर जिंदगी के खुदा, कब्र को तोड़ने वाले मेरे घर में आकर प्रभु मेरी मुर्दानगी में जिंदगी भर दे। शैतान के कामों को नाश करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह आया है। And there is no better Christmas that you can celebrate. प्रभु आज अनुग्रह कीजिए, आज अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु तेरी चंगाई राज्य कर सके। बीमारियां यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए, यीशु के नाम से श्राप टूट जाए, यीशु के नाम से झगड़े खत्म हो जाए, विरोध जाता रहे, दुष्ट आत्माओं का आतंक खत्म हो जाए, बीमारियां सर झुकाएं। प्रभु मुझ में आ, and let your purpose be fulfilled in my life. यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन और आमीन।